नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भारत चीन कोर में बैठक के बाद कमांडर स्तर की बैठक संपन्न हो गई है। चुशुल मोलादो सीमा पर हुई थी बैठक। मुद्दे शीघ्र हल करने पर सहमति बनाई गई है। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 19वां दौर और 13 और 14 अगस्त को चुशुल मोलदा सीमा पर भारत की ओर से खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने पश्चिम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े बाकी मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहराई से विचार विमर्श किया। मंत्रालय में कहा गया कि नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुरूप दोनों पक्षों ने मुक्त और आगे बढ़ने के परिवेश में विचारों का आदान प्रदान किया है। बड़ी जानकारी, दोनों पक्षों ने मुद्दों को तेजी से सुलझाने और सैन्य कूटनीति माध्यम से बातचीत और संवाद का स्तर बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। इसी दौरान दोनों पक्षों ने सीमाई क्षेत्र की भूमि पर सद्भाव और शांति बनाए रखने की सहमति भी जताई। इस मुद्दे पर लगातार दोनों देशों के बीच बैठक संपन्न हो गई है। भारत चीन कोर कमांडर्स तक की बैठक हुई थी। इससे पहले भी 18वीं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव जी। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा रविंदर जी, दोनों देशों के बीच अभी चुशुल में बैठक हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो जब भी बातचीत हो तो अच्छी बात है, राइट। और इस बातचीत के बाद ये स्टेटमेंट निकली कि दोनों भारत और चाइना अपने प्रयास पे कायम है कि बॉर्डर पर शांति रहे, तो ये अच्छा माना जाएगा कुछ हद तक। बट पॉइंट इसके चलते कोई ज्यादा अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं है। और इस समय ये ज्यादा शायद चाइना इसलिए कर रहा है भारत के साथ थोड़ा नरम व्यवहार करे, तो क्योंकि एक तो ब्रिक्स की मीटिंग है अगले हफ्ते साउथ अफ्रीका में, राइट। उसके बाद G20 है। तो चाइना ये चाहता है कि ब्रिक्स की मीटिंग में जो एजेंडा वगैरह हो वहां पर भारत के साथ उसका थोड़ा ठीक तालमेल ही रहे, और सिमिलरली G20 में भी। तो इसको मैं भी फिलहाल इस नजर से देखूंगा, ठीक स्टेप है, बट कोई ज्यादा अभी फिलहाल होप नहीं दिखती मुझे। जी बिल्कुल रविंदर जी, भारत चीन में 19वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है कि इस बैठक से दोनों देशों के बीच बना गतिरोध कम होगा? नहीं, थोड़ा कम होगा एग्जैक्ट बाउंड्री पर इस समय, राइट। पर वाकई जो हमारा आपस में फ्रिक्शन चल रहा है भारत और चाइना का, वो केवल बॉर्डर डिस्प्यूट के ग्राउंड की माहौल को लेकर ही नहीं, बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है हमारा। और उस डिस्प्यूट को सॉल्व होने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए चाइना से। देखिए, मिलिट्री कमांडर्स जो होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके पास अथॉरिटी या मैंडेट थोड़ी होता है कि बॉर्डर की किसी प्रॉब्लम, भाई ये जमीन तुम्हारी, ये हमारी, ये मिलिट्री नहीं कर सकती। ये डिसीजन तो केवल और केवल पॉलिटिकल लेवल पे लिए जा सकते हैं, यानी कि शी जिनपिंग के लेवल पे। तो जब तक शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात ना हो और उसके बाद ये निकले कि हाँ हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के ऐसे सॉल्व करेंगे आगे, तब तक ज्यादा होप नहीं मिलती। बिल्कुल रविंदर, भारत में अगले महीने 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन है और उससे पहले अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन है। तो क्या चुशुल में हुई ये बातचीत दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर करने का बेहतर प्रयास है? क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल कुछ हद तक प्रयास है कि ब्रिक्स में जब मीटिंग हो तब भारत और चाइना के बीच में जो भी हमारी ऑलरेडी टेंशन है वो बढ़े ना, और वो टेंशन है थोड़ी अगर कम करी जा सके तो करी जाए, ताकि ब्रिक्स में बाकी और सारे मुद्दे उन मुद्दों पर फोकस करा जाए। एक तो ये बात है। सेकेंडली, हमारे लिए G20 जो है वो हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्ट है कि G20 सक्सेसफुल होना चाहिए। और उस सक्सेसफुल होने में चाइना की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और खुद एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोनों देशों के बीच कम से कम टेंशन ना बढ़े, सबसे पहले हम इसके लिए कि और हो सके तो थोड़ी कम हो जाए। और ये जो भी मीटिंग हुई इसमें टेंशन को थोड़ा कम डायल बैक हुआ है, तो जिसके चलते दोनों ब्रिक्स और G20 में भारत और चाइना के आपस की जो एंगेजमेंट रहेगी बायलैटरल मल्टीलैटरली, उनमें थोड़ा ज्यादा हाथ। जी बिल्कुल रविंदर जी, भारत और चीन के बीच गतिरोध है, वो सबको पता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। लेकिन क्या भारत को जारी गतिरोध को छोड़कर चीन से व्यापार और अन्य मामलों में आगे बढ़ना चाहिए?
ये देखिए, दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है, बड़ा मुश्किल है ट्रेड को कम करना। और अमेरिका भी चाइना से ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का ट्रेड बढ़ रहा है, हम भी कम करना चाहते हैं, तो हमारा भी बढ़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि ट्रेड से केवल चाइना को फायदा होता है, भाई ट्रेड से हमें भी तो फायदा होता है, हमारे जो व्यापारी इम्पोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वो भी तो कमा रहे हैं। तो पॉइंट की ट्रेड में इतना नहीं, पर हाँ टेक्नोलॉजी में हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तेजी से तेजी इन्वेस्ट करना चाहिए, और चाइनीज टेक्नोलॉजी हमें कम से कम लेनी चाहिए। बिल्कुल रविंदर, इससे पहले भी 18वें दौर की वार्ता हो चुकी है अप्रैल में, उसके बाद क्या कुछ बदला और अब इस वार्ता के बाद क्या कुछ बदलने की जरूरत है? देखिए, जो 18th राउंड हुआ था, आपको याद हो, वो हुआ था जब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, उससे पहले राइट। और ये जो ब्रिक्स की मीटिंग वो G20 के सामने है, तो उसमें भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुई थी। आज वाले में 19th राउंड हुआ, इसमें भी ज्यादा प्रोग्रेस है कुछ, बट ज्यादा नहीं है जो होनी चाहिए। चाइना वापस स्टेटस क्वो पे थोड़ी जा रहा है जी, वो तो नहीं जा रहा, पर ये है कि दोनों साइड बात कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे रिड्यूस करा जाए, तो वो एक थोड़ा प्रोग्रेस मांगेंगे, मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल रविंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कानपुर नगर की पूर्व मेयर सरला सिंह के बेटे का वीडियो वायरल। जीत प्रताप सिंह की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ा अपडेट, कानपुर नगर की पूर्व मेयर सरला सिंह के बेटे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जीत प्रताप सिंह की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें दबंगई करते हुए जीत प्रताप सिंह नजर आ रहे हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोला प्लाजा का ये पूरा मामला है, जहां दबंगई करते हुए पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कानपुर नगर की पूर्व मेयर सरला सिंह का बेटा ये बताया जा रहा है। जीत प्रताप सिंह की दबंगई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए किस तरह से दबंगई करते हुए जीत प्रताप सिंह नजर आ रहा है। ये पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बुरा टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में बीजेपी नेता की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर नगर की पूर्व मेयर सरला सिंह का बेटा ये बताया जा रहा है। जीत प्रताप सिंह की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिल रही है। देखिए पूनम, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, तो सभी नेता अपनी दावेदारी और अपना हुजूम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जो पूर्व मेयर हैं सरला सिंह, उनके बेटे जीत प्रताप सिंह अकबरपुर की ओर आ रहे थे, जिसमें 12 टोल प्लाजा बीच में पड़ा, और उसमें उनका जितना भी काफिला था, जितनी भी गाड़ियां थी, बिना टोल टैक्स दिए हुए उनके कार्यकर्ताओं ने दबंगई के बल पर जो बैरियर था उसे हटा दिया और एक भी गाड़ी का टोल टैक्स नहीं दिया। यानी कि अभी से जब वो अकबरपुर की लोकसभा में अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, उस दरमियान ये दबंगई है, तो काश आगे चल करके अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो किस तरीके की स्थिति होगी, वो इस तस्वीर से बिल्कुल साफ है। तस्वीर में आप भी साफ देख सकते हो, हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनका काफिला बूथ पर पहुंचा और उनका एक कार्यकर्ता निकला, उसने बैरियर को खड़ा कर दिया। टोल कर्मी लगातार मना करते रहे, कई बार प्रयास किया। उनके जितने कार्यकर्ता थे उनके पास असलहे भी थे। तो कहीं ना कहीं ये दबंगई थी जो लगातार बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है और तमाम अनुशासन की बात करती है, तो उनके छुटवैया नेता है जो लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, ये इस पूरी तस्वीर से साफ होता है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। गौरव, क्या इस बात पर अभी तक किसी ने संज्ञान लिया है? देखिए, जिस तरीके से टोल बूथ का ये जो है वीडियो वायरल हुआ है, तो साफ तौर पर वो जो प्रशासनिक अमला है इस टोल प्रबंधन का, वो लगातार इस बात की गुहार लगा रहा है कि आखिर वो अपनी समस्या को लेकर के कहाँ जाए, जब सत्ता के नेता ही लगातार बिना टैक्स दिए गाड़ियों को न निकलने के दावे करते हैं। और उन्होंने बताया कि किसी को भी मुफ्त में नहीं निकलने दिया जाएगा। नितिन गडकरी का साफ बयान आ चुका है। इसके बाद अगर उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत करेंगे तो अन्य लोगों को मैसेज किया जाएगा, अन्य पार्टी अन्य दल वो किस तरीके से काम करेंगे। जी बिल्कुल। इस दौरान टोल प्लाजा पर कितनी गाड़ियां मौजूद थी गौरव? देखिए, लगातार ये लंबा हुजूम था और लंबा काफिला था। करीब 20 गाड़ियों का काफिला जो है निकला। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता रहे जिनकी दबंगई दिखाई दी और उन्होंने बैरियर
खोलने का काम किया, तोड़ने का काम किया और ऐसे ही गाड़ियां निकाली। एक एक गाड़ी साफ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं मणिपुर से, जहां आज मणिपुर दौरे पर सीपीआईएम का प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाएगा। सीताराम येचुरी भी इसका नेतृत्व करेंगे। मई से मणिपुर में हिंसा हो रही है और इसी को लेकर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा ये प्रतिनिधिमंडल। सीताराम येचुरी इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। मई से मणिपुर में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और इसी के चलते वहां विपक्ष भी एक बार जा चुका है और आज मणिपुर दौरे पर सीपीआईएम का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाएगा। सीताराम येचुरी इसका नेतृत्व करेंगे। कई महीनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है और इसी को लेकर तमाम जो दल हैं वहां पहुंच चुके हैं। विपक्ष भी इसका दौरा कर चुका है और आज मणिपुर दौरे पर सीपीआईएम पहुंचेगा। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। इसका नेतृत्व सीताराम येचुरी करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि मई से मणिपुर में हिंसा हो रही है और इसका आज इसी को लेकर मणिपुर दौरे पर सीपीआईएम का प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है। इसका नेतृत्व सीताराम येचुरी करेंगे। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया जाएगा। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। जोशीमठ के हैलंग में बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, एक की मौत, मलबे में दबकर 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। जोशीमठ क्षेत्र के हैलंग में चल रहा है क्रशर प्लांट। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते मंगलवार को चमोली जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ भूदशा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ के नजदीक हैलंग में एक इमारत ढह गई, जिसमें कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी है। अधिकारियों ने बताया कि इमारत के मलबे से 3 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कुछ और भी लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। बड़ा अपडेट, ऐसे में राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। बीते मंगलवार देर शाम बद्रीनाथ राजमार्ग पर पीपलकोटी और जोशीमठ के बीच हैलंग गांव में यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार अलकनंदा नदी के किनारे क्रशर यूनिट के पास 2 मंजिला मकान बना हुआ था। पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इमारत जर्जर हो चुकी थी। इस मकान में क्रशर यूनिट में काम करने वाले लोग रहते थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भी इस भवन में कई लोग मौजूद थे और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। जोशीमठ के हैलंग में बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है मकान, एक की मौत हो गई है। मलबे में 3 लोग घायल हो गए दबकर, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया गया। वीडियो सामने आने के बाद दर्ज हुआ मामला। सिपाही रिंकू राजौरा को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी सिपाही मधुबन बापूधाम थाने पर तैनात है। कविनगर के करपुरीपुरम इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ा अपडेट तस्वीरों में देखिए किस तरह से सिपाही रिंकू राजौरा दबंगई करते हुए नजर आए। आरोपी सिपाही मधुबन बापूधाम थाने पर तैनात था। कविनगर के करपुरीपुरम इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सिपाही दबंगई करते हुए नजर आ रहा है। गाजियाबाद में सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया गया। उसके बाद वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला गाजियाबाद का है। सिपाही रिंकू राजौरा को सस्पेंड कर दिया गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि गाजियाबाद जब से कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू हुई है, उसके बाद से इस तरीके की जो हरकतें हैं वो सामने देखने को मिलती है समय समय पर। हालांकि ये एक महिला का छेड़छाड़ का मामला था, हालांकि और वीडियो जो थी वो वायरल हो गई, जिसके बाद एसीपी जो कविनगर है अभिषेक श्रीवास्तव, उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया है। एक युवक को पुलिस जो है वो बड़ी बहरौली से पीटते हुए दिखा गया है सोशल मीडिया पर। ये जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया, अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उसके बाद उसको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच भी दिखाई गई है। जी अजीत, कितना पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है?
जी देखिए, ये 2 से 3 दिन पूर्व का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये किसी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद ये वीडियो जो है वो वायरल हो गई और उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई और अधिकारी ने संज्ञान लेकर इनको जो सिपाही है राजौरी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद जो विभागीय जो कार्रवाई है वो वीडियो के आधार पर जो जांच होगी, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर इसकी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बसंत कुमार होंगे कांग्रेस के बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए बसंत कुमार 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे बसंत कुमार। बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। सीएम दावे प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में शामिल होंगे। पार्वती दास के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड विधानसभा के 47 बागेश्वर ऐसी निर्वाचन के क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बसंत कुमार की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। बीजेपी अपना उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर चुकी है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होने हैं और 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चंद्रराम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बड़ा अपडेट, जहां बीजेपी ने पार्वती दास को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्वती दास पूर्व विधायक चंद्रराम दास की पत्नी है। बड़ा अपडेट उत्तराखंड से, जहां बसंत कुमार कांग्रेस के बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी थे। आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे बसंत कुमार। उसके बाद अब बसंत कुमार को प्रत्याशी बना दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर सीएम को शुभकामनाएं दी, स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने एक ट्वीट कर राजधानी के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को याद किया। मनीष को याद करते हुए उन्होंने आप सरकार की ओर से एक भावुक संकल्प भी व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मेरा जन्मदिन है, कई लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे मनीष की याद आ रही है, वो झूठे मामले में जेल में है। इससे आगे अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए वो नजर आए कि आज हम सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कराएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम। चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंचा। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। लैंडर को प्रोपोपल्सन से अलग करने की योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने की है। आज चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली। अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर 167 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। बड़ा अपडेट, इससे पहले चंद्रयान 150 किलोमीटर के ऑर्बिट में था। इसरो ने एक ट्वीट करके बताया कि 17 अगस्त चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, इसके बाद फिर से चांद की सतह पर लैंड किया जाएगा चंद्रयान 3। लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।